एक सियासी पार्टी की ऑफिस थी जिसमें धमाका हुआ है। इतना बड़ा धमाका था कि पूरा इलाका हिला है और परेशान हुआ। 4 लोग जो अंदर थे मलबे में, उनको ट्रामा सेंटर उसको शिफ्ट किया गया। जी बिल्कुल, कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मोमिनाबाद की हदूद पे एक 3 मंजिला बिल्डिंग डैमेज होकर गिर गई है। यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं से धमाका किया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है ये घर नहीं ऑफिस था एएनपी पार्टी का। हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद है। रियाज भाई, मुझे बताइएगा कि ये वाकया कब का है, कितने बजे का है और ये वाकया किस टाइम पे 2:40 अभी हुए हैं और ये 3 से 4 घंटे हो गए यहाँ पर। ये हमें रेस्क्यू के हिसाब से डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जुल्फ़िकार मेमन साहब ने फ़ौरी तौर पर रब्ता किया कि जनाब ऐसे बिल्डिंग का हादसा हो गया है, आप फ़ौरी तौर पर उधर हमारे DG SBC है शामिर भुट्टो साहब के पास भी नॉलेज थी। उन्होंने फ़ौरी तौर पर डायरेक्टर आमिर इकबाल जाफरी साहब जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डायरेक्टर हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे हमें यहाँ पर भेजा। उस वक्त यहाँ पे काम चल रहा था, तो उस दौरान जो है 4 से 5 लोग, जिसमें 4 जवान हैं और एक लड़की है, वो उसको अस्पताल भेज दिया। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये प्री कास्ट की 2 छतें प्री कास्ट की बनी थी और इसके अंदर यहाँ पर लीकेज हुई है जिसकी वजह से धमाका हुआ है। तो इस पे अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और SBC के हमारे डिप्टी डायरेक्टर डिमोशन सज्जाद साहब है, उन्होंने भी अपना स्टाफ डिप्टी डायरेक्टर इमरान शेख साहब है, इनको भेज दिया। पूरी इनकी टीम आ गई, इनकी मशीनरी आ गई है और यहाँ पीछे आप देखें यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। सर मुझे बताइए कितने साल पुरानी बिल्डिंग थी ये? बात यह है कि ये बिल्डिंग कोई पुराना नहीं था। ये आज से तकरीबन 8 से 10 साल ज़्यादा जो है ना पहले बनाया था। सही मटेरियल में बनाया गया है। जी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो रेस्क्यू टीमें है कि ये कोई सिलेंडर की वजह से हुआ है, जबकि मैं अभी खुद वहाँ से होके आया हूँ। सिलेंडर अभी तक महफूज है। जो किचन है वो यहाँ पे कोई गैस की कनेक्शन है नहीं, सिलेंडर बिल्कुल महफूज है। वीडियो भी मैंने बनवाई है। तो ये कोई सिलेंडर नहीं है। ये आपका क्या क्लेम है? मेरा ये क्लेम है कि यहाँ पे हम इलाके की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो किसी ने तासुब की वजह से की हो, लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं है, ये टारगेटेड धमाका है। पूरे बिल्डिंग को उड़ाना, और भी यहाँ पे आसपास घर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये निशाना बनाया गया है बाकायदा। जबकि इस टाइम हमारे सदर साहब भी पहुँच जाते और हम भी आ जाते। इससे कुछ टाइम पहले कबल हुआ है, हो सकते हैं उनको ये कंफर्म है। कितने लोग मौजूद थे इस इमारत पे? इसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 5 बंदे ज़ख्मी है, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, लेकिन उसकी हालत भी मतलब ठीक नहीं है। एक की हालत जो है वो सीरियस है और बाकी ऑपरेशन चल रहा है। कितने बजे का वाकया था ये तकरीबन ये सुबह टाइम मैंने कंफर्म नहीं किया, जैसे हमें पता चला अभी तक हमें ये भी टाइम नहीं है, जबकि हम सदमे में कि अभी ये क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं है, तो इस तरह वो है। डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद है। सर इनका क्लेम ये है कि ये धमाका किया गया है, इसके हवाले से मुझे बताइएगा थोड़ा। सर इसकी तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और SSP वेस्ट साहब इसकी बाकायदा में इंक्वायरी करेंगे। इंटेलिजेंस हमारे रेंजर्स के इदारे मौजूद हैं, वो इंक्वायरी करेंगे क्या है यहाँ पे धमाका किस नौयत का था। इस सिलसिले में मैं आपको कोई ब्रीफिंग दे नहीं सकता। ये एजेंसीज का काम है, हमारे इदारों का काम है, वो इसके तौर पर बाकायदा तौर पर वो इसकी तफ्तीश करें और तफ्तीश करने के बाद जो भी यहाँ पे ये इस जिम्मेदार धमाका बकौल इनके कि धमाका हुआ है, तो उसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको किफरे की दर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बता दिए जख्मी वालों की इतलात आ रही है और साथ ही साथ 5 लोग जख्मी हैं, उनकी एज के हवाले से थोड़ा सा बता दिए। वो यंगस्टर हैं। इसमें हमारा जो एक UC का जिम्मेदार था लतीफ़ खान, और उसका तकरीबन वो 35-33 साल एज था। दूसरा जो हनीफ है उसका एज 27-28 साल था। और एक यहाँ पे काम करने वाला लड़का है अभी तो उसका एज तकरीबन ये 18 साल था और बाकी 2 मेहमान थे, तो वो बाहर से आए थे इधर ही रात को गुजारने के लिए। और अपने इदारों से गुजारिश है कि खुदा रहा इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी किया जाए। पीपल्स पार्टी के MP अली अहमद जान हमारे साथ मौजूद है। ये वाकया के फिलफोर यहाँ पर पहुँचे हैं। सर मुझे बताइएगा ये कितने बजे का वाकया है और ये क्लेम किया जा रहा है यहाँ पर धमाका किया गया है, इसमें मुझे बताइएगा कितने बजे का वाकया है और कितने लोग इसमें जख्मी हैं? ये तकरीबन 1:30 बजे का वाकया है और जैसे इतला मिली मैं यहाँ पे पहुँचा तो तमाम इंतज़ामिया को फ़ोन वगैरह किए। यहाँ DC साहब भी पहुँचे, यहाँ पे SSP वेस्ट भी पहुँचे और दीगर जो बम डिस्पोज़ल वाले हैं 112 वाले तमाम लोग पहुँचे। और यहाँ जब हम पहुँचे तो तकरीबन 4 लोग जो अंदर थे मलबे में, उनको लोगों ने निकालने के बाद उसको अब्बासी शहीद और अब वो ट्रामा सेंटर उसको शिफ्ट किया गया। 2 राहगीर थे वो जो हल्के पुल्के ज़ख्मी हुए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। फिर कुछ लोग कहते थे कि अंदर एक बच्ची है, उसके लिए अभी ये सारा क्लियर किया गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़ख्मी है जिसमें एक बंदा सीरियस है, दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उसको भी इंशाल्लाह बचाएगा।
वाकया जो है समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कोई गैस सिलेंडर से हुआ या गैस के लाइनों से हुआ है। तो ये हमारे बम डिस्पोजल की जो टीम है वो पहुंची हुई है, उसके बाद वो बताएंगे कि असल वाकया हुआ किसी से, क्योंकि इतना बड़ा धमाका था कि पूरा इलाका जो है हिला है और परेशान हुआ। ये जो मरकज़ी ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ANP का दफ्तर है कबीर काकड़ भाई का, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे और वो भी बच गए। इनका जो शीटर था इतना ज़ोर से आगे जो दूसरे शीटरों पे लगा या एक बिल्डिंग जो फैक्ट्री थी उस पे लगा, उसका गेट भी तोड़ दिया है। तो धमाका जो था बहुत ज़ोरदार था, लेकिन अल्लाह ताला ने खैर की कि कोई जानी नुकसान नहीं हुई। छिपा वो किस तरह पता चला था और यहाँ पर जब आप लोग पहुँचे तो अपने आंखों से क्या क्या चीज़ देखा? छिपा हेल्पलाइन पे इतना आई है 11:45 पे, जब हमारी करीबी सेंटर है छिपा का, यहाँ से एम्बुलेंस पहुँची तो पता लगा कि 5 अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें एक शदीद झुलसा हुआ है और 4 जो है वो मलबे तले दब के ज़ख्मी हुए हैं। इन 5 को जो है 4 को अब्बासी और एक को जो है सिविल बंसवाड़ा मुंतकिल किया है। जो अब्बासी अस्पताल में ज़ख्मी पहुँचा उसने कहा कि अंदर मेरा दोस्त और एक बच्ची की इतला है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी अमन अमान हो गया। धमाका बड़ा ज़ोरदार था जिसने पूरी बिल्डिंग को जो है लपेट में ले लिया और मलबे का ढेर बना दिया। बराबर वाला घर भी जो है इसके पीछे वाला घर वो भी शदीद मुतासिर हुआ है, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें से एक शदीद ज़ख्मी है जिसको सिविल बंसवाड़ा मुंतकिल किया। मुझे बताइएगा जो ज़ख्मी है उनकी एज कितने हैं, और एक बच्ची का भी बताया जा रहा है? बच्ची का बताया जा रहा था, लेकिन अभी मलबे से जो है तमाम रेस्क्यू इदारों ने बच्ची की बॉडी अब तक नहीं निकली है? नहीं, बच्ची की बॉडी क्लेम की थी कि कोई बच्ची अभी भी हो सकती है, लेकिन अभी मलबे को क्लियर करार दे दिया है और तमाम जो एहलकार रेस्क्यू उनको भी हटा दिया है। मलबे का काम जारी हटाने का। कितने बजे का वाकया है और आपको किस तरह पता चला? हमारे कंट्रोल रूम में जो है 12:26 पे हमें कॉल मौसूल हुई और इत्तला मिली ये कि एक बिल्डिंग जो है ना कोलैप्स हो गई है। जब हमारी टीम यहाँ पर मूव हुई 15 मिनट में पहुँच गई तो इत्तला ये थी कि यहाँ पर कोई धमाका हुआ है। एक सियासी पार्टी की कोई ऑफिस थी जिसमें धमाका हुआ है। तकरीबन 6 आदमी यहाँ पर लोग मौजूद थे, जिसमें से 5 हमने निकाल लिए हैं। एक छोटी बच्ची थी जो कि तकरीबन माइनर इंजरी थी, हमने सारों को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। बाकी एक सस्पेक्टेड बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला और तकरीबन 90% हम मलबा हटा चुके हैं। रहीम भाई, रहीम मुझे बताइएगा जब आप इधर मौजूद यहाँ पर पहुँचे तो अपने आंखों से क्या आपने देखा? हमने देखा कि उस टाइम तो जाहिर सी बात है कि भीड़ लगी हुई थी लोगों की और पुलिस और रेंजर्स आई हुई थी, तो हमने एरिया को कार्टन ऑफ कर दिया और एक विक्टिम को हमने निकाला जो इसको माइनर इंजरी थी। तो ये आप क्या समझते हैं, ये धमाका की गई है या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ? शॉर्ट सर्किट से तो बिल्डिंग नहीं गिर सकती, लेकिन बताया यही जा रहा है कि धमाका हुआ है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा सिलेंडर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे हम कह सकेंगे किस चीज़ से धमाका हुआ है। लेकिन जो एनी शायद हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर धमाके की आवाज़ आई।